दोस्तों इसमें जो है आपको मालूम है कि एक प्री एग्ज़ाम होता है और एक मेन एग्ज़ाम होता है। प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। तो प्री एग्ज़ाम ही मतलब बहुत ज़रूरी होता है क्वालिफ़ाई करना। अगर आप इसको क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो मेंस में सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि एलटी ग्रेड में भी ये नियम लागू कर दिया गया है प्री और मेन का। तो सबसे पहले तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि प्री एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफ़ाई करें। प्री एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आपको जीएस भी आता है और सब्जेक्ट के प्रश्न भी आते हैं। तो जब ये वैकेंसी आती है, जब उसकी वैकेंसी की न्यूज़ आती है, सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ आती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ छात्र जो होते हैं थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ न्यूज़ आने के टाइम पे शुरू कर देते हैं तैयारी। लेकिन कुछ जो है इंतज़ार करते हैं। कब तक इंतज़ार करते हैं? नोटिफिकेशन आने तक का इंतज़ार करते हैं। और कुछ छात्र जो होते हैं वो नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भर जाने तक इंतज़ार करते हैं। कुछ छात्र जो होते हैं एडमिट कार्ड आने का इंतज़ार करते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, तैयारी करें ना करें। तो जो एग्ज़ाम के डेट आने का इंतज़ार करते हैं यानी एडमिट कार्ड आने का इंतज़ार करते हैं वो सबसे पीछे होते हैं। जो फॉर्म भरने का इंतज़ार करते हैं वो उससे भी पीछे होते हैं। जो नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करते हैं उससे पीछे होते हैं। और जो ये सुनकर ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है और हमको इस वैकेंसी में सेलेक्ट होना है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आ चुकी है, न्यूज़ आ चुकी है। जीआईसी में लेक्चरर के 2867 पदों की भर्ती आएगी। आप सब ने इसको समाचार पत्र में आज की पढ़ लिया होगा। और यहाँ पे मैं इस न्यूज़ को पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, खाली इससे संबंधित चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया देखिए शुरू होने जा रही है। जीआईसी में शिक्षकों की कमी है और इसकी भर्ती जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है, जबकि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है, 1340 पदों पर आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की है, 1340 पदों पर। और आयोग ने 16 विषयों के शिक्षकों की भर्ती करके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। निदेशालय से उनको कॉलेज आवंटित किया जा रहा है। जल्द ही चयनित शिक्षकों की जीआईसी में तैनाती कर दी जाएगी। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में पुरुष लेक्चरर के 1808 पद हैं और महिला लेक्चरर के 1059 पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कुछ महीनों पहले अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। आयोग ने उस अधियाचन को यह कह के वापस कर दिया था कि इसमें लेक्चरर के लिए निर्धारित योग्यता के समकक्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर भी आहर्ता वाला विवाद सामने आ गया आपके, जैसे कि एलटी ग्रेड में आया हुआ है समकक्षता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में विभाग को ही समकक्षता की स्थिति स्पष्ट करनी है। तो खैर ये तो हो गई बात ये कि जो पद वापस आए, अधियाचन आया और अधियाचन वापस चला गया, ये अलग बात है। इस पर ध्यान मत दीजिए। एलटी ग्रेड का भी इसी तरह से चल रहा मामला, जीआईसी प्रवक्ता का भी इसी तरह से चल रहा है। लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अगर सही होगी, अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो आप इसमें सफल होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, देखिए एकदम से मूड नहीं बनता पढ़ने का। सब्जेक्ट आपका तैयार रहता है और बहुत ज़्यादा उसमें परिश्रम नहीं करने होती है। जीएस पोर्शन कमज़ोर होता है, एलटी ग्रेड की भर्ती हो या जीआईसी की भर्ती हो, जीएस कमज़ोर रहता है। अभी जो जीआईसी का रिजल्ट निकला है, इसके पहले लेक्चरर वाला, जिस जीआईसी लेक्चरर के इस रिजल्ट में मालूम क्या हुआ है आपको? प्रारंभिक परीक्षा तो किसी तरह से लोगों ने निकाल ली, लेकिन मुख्य परीक्षा में जब बैठे तो वहाँ पे जो पीसीएस की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उन छात्रों ने बाजी मारी और वो लेक्चरर के रूप में अपॉइंट हो गए टोटल के टोटल। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जब ये भर्ती है तो इस भर्ती में जो है आप समझ रहे होंगे कि जिस विषय की भी भर्ती है उसमें जो छात्र पीसीएस तैयारी करते हैं उनसे आपका कंपटीशन है, क्योंकि वो जो पीसीएस वाले छात्र हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निकलने वाली किसी भी भर्ती को छोड़ते नहीं हैं। उनको आयोग की भर्ती ही समझ में आती है, उसी में वो अप्लाई करते हैं। तो आपका जीएस काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। जीएस के लिए अभी से तैयारी शुरू कीजिए। और देखिए अभी आपको टीजीटी अगर देना है, पीजीटी देना है या एनवीएस देना है, केवी की वैकेंसी भी आ रही है, एलटी ग्रेड की भी आ रही है, तो जहाँ जहाँ जीएस लगता है उसके लिए जीएस आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कॉमन जीएस क्या होता है, सामान्य अध्ययन होता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चाहे जीआईसी का आप ले लीजिए, चाहे एलटी ग्रेड का ले लीजिए, इन सब भर्तियों में आरओ का ले लीजिए, एक ही तरह का जीएस पूछा जाता है।
पीसीएस को छोड़कर, पीसीएस की बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ क्योंकि पीसीएस में जीएस का लेवल काफ़ी हाई होता है। बाकी भर्तियों में जो जीएस का लेवल होता है वो एक लेवल का रहता है, चाहे जो भी हो। तो इस जीएस की तैयारी आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले कोई बुक खरीद लीजिए प्रैक्टिस सेट वाली, उससे तैयारी कीजिए। और उससे भी अच्छा है कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लें तो उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे जो है मार्केट में टेस्ट सीरीज देने वाले लोग उपलब्ध हैं। हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में भी टेस्ट सीरीज इसकी चलती है और सैकड़ों छात्र उस पर रजिस्टर्ड हैं जो टेस्ट सीरीज वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह की टेस्ट सीरीज है, एक फ्री है, एक पेड है। जो पेड है वो 299 रुपीज़ की है और जो फ्री है वो तो फ्री है ही। तो आप इसमें दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जीएस का वीडियो कोर्स भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जीएस की तैयारी जो हो गई है, इसके बाद जीएस के बाद जो होता है आप अपने सब्जेक्ट पे देखिए। अभी सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। जब तक आपका जो है नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मन लगना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि आपका जो है प्री क्वालिफाई हो। मेंस के बारे में मत सोचिए, मेंस के बारे में बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए आपको। आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए। प्री क्वालिफाई होने के बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए। इसलिए पहली स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि जीएस हमारा पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए, जीएस तैयारी हमारी अच्छी हो जाए। क्योंकि जीएस को लेके लोग प्रेशर में आ जाते हैं। सब्जेक्ट तो आप कभी भी पढ़ लेंगे, सब्जेक्ट भी धीमे धीमे पढ़ेंगे तब भी आप लास्ट में स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, कि जीएस नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स उसमें आते हैं, वो नहीं कर सकते। इसको धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा और ये जीएस ही होता है जो आपको प्री क्वालिफाई कराएगा। यही जो है आपको प्री से बाहर भी भेज देगा। सब्जेक्ट के बेस पर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी आज बना लीजिए कि जीएस तैयार करना है और सब्जेक्ट पे भी धीरे धीरे थोड़ा सा अपनी पकड़ मजबूत करनी है और जीआईसी लेक्चरर बनना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। जो भी कमेंट करना आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ इससे आपको इनपुट मिला हो वीडियो से तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।